हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही हलवा है। अभी पिछला वाला जो किए हैं ना, उसी से रिलेटेड है, पर बहुत ही मस्त है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। और सारी जितनी भी वीडियो बनाया ना, सब आपके लिए हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखोगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, अगर आपको पूरा चैप्टर भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो अगर आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया और अच्छे से समझने की कोशिश किया है ना, तो आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा जो अभी तक मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो ध्यान सुनो। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर। जो बालों को सुखाने वाला है करके हेयर ड्रायर आता है ना, हवा करते हो फिर यूँ उड़ता है एकदम बाल, वो हम लोग के लिए, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब ये मत कर देना हेयर ड्रायर यूज करती हैं लड़कियाँ, ये करती हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, चिढ़ाना मत। अब देखो आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर, देखो लड़के भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करते, ठीक है, अब मैं बता दिया, ठीक है। अब टेंशन मत लेना कि भैया लड़कियाँ लेती हैं, यूज़ करती हैं, ये सब ठीक है, बकवास बातें मैं बता रहा हूँ। अब चलो यहाँ पे आते हैं, क्या है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर। आई परचेज अ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर यहाँ पे ध्यान सुनो, हेयर ड्रायर है कुछ इस तरीके का होता है। अब आप सर जी बना के दिखाओगे, बना के दिखाओगे ना, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होता है, हाँ ऐसे से होता है। अरे ये तो वहाँ का वो हो गया। अब यहाँ से हवा निकलती है, तार होता है, लगा होता है प्लग में, हाँ कि ना, और ये भुर्र करते हो, ये होता है पकड़ने वाला। ये तो बंदूक बना दी सर, धाएँ वाली आप। अरे ठीक है, चलो इसे रब कर देते हैं। हेयर ड्रायर होता है। अब देखो इसमें कहा गया है कि जो एक बंदा है, आई कोई बंदा है, मतलब आई मतलब मैं ले सकता हूँ या आप ले सकते हो अपने आप को, कि आपने हेयर ड्रायर खरीदा, कितने में खरीदा, 5400 में आपने खरीद के पे करके दुकानदार को ले आए हैं। इसने कह दिया परचेज कर लिए, कि आई परचेज्ड, मैंने परचेज्ड मतलब कर लिया है, ठीक है, कर लिया है। क्या हेयर ड्रायर कितने, 5400 में, जिसमें इंक्लूड क्या है, 8% जीएसटी क्या है सर, ये तो यहाँ पे वैट लगा है। अरे वैट का है क्या, अब तो जीएसटी हो गया, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। बस आपको इन सब में मत जाना कि जीएसटी है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, तो कौन सा यूज़ करें, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो VAT है, वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये बस टैक्स है। क्या है, ये टैक्स है, और कुछ नहीं समझना। चल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स लगा हुआ है इसमें, 25,400 में टैक्स लगा हुआ है। अब आपको 8% फिर से इसमें नहीं लगाना है, इस पर लगा हुआ है क्योंकि इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, कर दिया उसने। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, कह रहा है वैट लगने से पहले, मतलब टैक्स लगने से पहले भाई साहब हेयर ड्रायर की क्या वैल्यू थी, ये पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो फिर से समझते। देखो कह रहा है अगर मैं मान लूँ कि जो हेयर ड्रायर है, ये जो हेयर ड्रायर है, ड्रायर, अरे सर जी स्पेलिंग नहीं आ रही है, ये क्या कर रहे हो आप। अब देखो हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर की वैल्यू क्या है अपने को नहीं पता, तो इसमें मैंने मान लिया है एक्स मान लिया। कह रहा क्या है कि अगर इस हेयर ड्रायर पे 8% का जीएसटी लग रहा है और आपने परचेज कर लिया, मतलब खरीद के ले आए, मतलब पे कर दिया अमाउंट कर दिया आपने, कितना अमाउंट पे करके आए हैं बता रहा है ना, 5400 क्या हुआ, परचेज कर लिया है आपने, परचेज कर लिया मतलब आप पे करके कितना है, 5400 आपने पे कर दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो हेयर ड्रायर की एक्चुअल वैल्यू थी टैक्स लगने से पहले क्या होता है, जब आप रिसिप्ट लेते हो ना, रिसिप्ट मतलब पक्की रसीद जब लेते हो, तो क्या होगा, हेयर ड्रायर लिखा होगा, हेयर ड्रायर के आगे सामने लिखा होगा उसकी प्राइस क्या है, उसकी कुछ प्राइस लिखी होगी, फिर यहाँ पे लिखा होगा टैक्स लिखा होगा, इस पे टैक्स कितना लग रहा है, 8% का डीएसटी लगा, और ये क्या है, इस पे 8% का डीएसटी लगने के बाद आपका पे अमाउंट आएगा कि आपने पे कितना हो गया, या फिर इसे बिल अमाउंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हमको दिया है 5400 दिया है। हमको ये बताना है कि एक्चुअल टैक्स लगने से पहले, देखो यहाँ पे टैक्स लगा है, यहाँ पे 8%, तो टैक्स लगने से पहले क्या थी वो बताना है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, करने का तरीका क्या है, ध्यान सुनो। क्या करते हैं कि पहला ये जो लगने से पहले वाली ये वाली जो वैल्यू होती है, हम इसको मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 100 है, क्या है, ये है 100, ये मान लेते हैं 100। अब देखो इस पे क्या लग रहा है, 8% का टैक्स लग रहा है,
टैक्स 8% लग रहा है तो मतलब क्या होगा, 100 में 8% क्या होने वाला, ऐड होने वाला। अगर यही 8% का डिस्काउंट होता तो 8 मतलब 100 में ये 8% माइनस होता। तो अब पता है 100 का 8% क्या होता है, सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे कितना, 8 होता है, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 108 हो जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा होता तो हम लोग माइनस कर देते 100 में से, तो 92 हो जाता। तो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, टैक्स है। 8% क्या है, टैक्स है। और ये टैक्स कितना, 8% किसका है, 8% ये 100 का, यहाँ वाले का। तो ये आ गया हमारा ये। मतलब अगर हम इस तरीके से इसको ले रहे हैं तो इसको भी तो ले सकते हैं कि इस पे 8% का टैक्स लगा है, उस टैक्स को हमने इसमें ऐड किया, मतलब ये देखो ऐड कर दिया, ऐड किया तो और फिर ये वाली वैल्यू आई। ठीक, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, कहूंगा क्या कहूंगा मैं कि ये 100 वैल्यू जो है ना ये इसके इक्वल है स्टार्टिंग। अब इस पे भी 8% लग रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये हमको दे दे रहा है ये। तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेम है तो एंडिंग वैल्यू भी सेम होगी। अगर क्या हो रहा है, टैक्स सेम लग रहा है इसका, तो उसने कहा ये चीज़ कह दिया उसने। अब ध्यान से सॉल्व करना समझ में आ जाएगा अगर ये समझ में आया। इसका मतलब हुआ क्या कि ध्यान सुनो, इसका मतलब हुआ कि 108 जो है वो इसके इक्वल होगा। अगर इनिशियल वैल्यू सेम है तो फाइनल भी सेम होगी, अगर ये बीच की चीज़ें सेम है। देखो कैसे, अब देखो 108 जो है वो किसके बराबर का है, इक्वल किसके है, ₹5400 के बराबर। अब देखो अगर 108 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 108 को नीचे से इससे डिवाइड कर देंगे, हाँ कि ना, एक की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा 108 से। अब बताओ अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 5400 अपॉन 8108 अब इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी थी। अब बताओ 100 इंटू 1 क्या हो जाता है 100। अब बताओ 100 है क्या, 100 है क्या, 100 है क्या, 100 है x के इक्वल। x क्या है, ड्रायर की क्या है, मार्क प्राइस है, कह सकते हो आप, क्या है, ड्रायर की मार्क प्राइस है, क्या है, ड्रायर की क्या है, मार्क प्राइस है जो लिखी हुई है, वो कह सकते हो। तो x है ये, x क्या आ गया, यही हमें फाइंड करना था कि इंक्लूड होने से पहले। देखो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, वैट ये चीज लगने से पहले यहाँ की प्राइस क्या थी, x, हाँ कि ना, x ही तो थी, यही निकाल रहे हैं, यहीं से निकल आएगा 5400 अपॉन 100 नहीं 108 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो आप, अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा चुटकी में। देखो कैसे आएगा, देखो x इज इक्वल्स टू हमारा 5400 अपॉन 108 इंटू 100। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो 108 लिखे हुए हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, लास्ट की संख्या 8 है, 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा, हाँ कि ना। अब देखो इसको कर दिया मैंने, अब इधर से ऐसे काट देंगे, तो 2 से काटो, 2 5 जा 10, देखो कट गया इधर। अब देखो थोड़ा एनालाइज करो कि अगर मैं इसको काट दूं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 54 आ गया है, ऊपर भी 54 आ गया है, ऊपर 54 दिया है। तो अगर मैं 1 से काट 54 की टेबल पढ़ूँ, 54 बन जा 54, 54 बन जा 54, ये हो गया, बन गया 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5000, क्योंकि यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, 5000। मतलब x की जो वैल्यू है वो 5000 है, 5000 है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि जो x है, x क्या है हमारा, हेयर ड्रायर की ओरिजिनल वैल्यू की 8% लगने से पहले, बिफोर द प्राइस बिफोर द वैट एडेड इज 5000, यही है, ये क्या है 5000 आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको, ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, मांग क्या रहा था ये, वो समझ में आया होगा, कैसे निकालना है वो समझ में आया होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं करना है आपको, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखना, बस क्या करना आप, ये जो सारी चीज़ें ना पकड़ लेना, जैसे कि परचेज प्राइस लिखना, सिर्फ ऐसे लिखना, सिर्फ ऐसे कीवर्ड पकड़ना, कीवर्ड्स मतलब क्या, मेन वर्ड, जैसे कि परचेज है, परचेज प्राइस लिख देना। परचेज प्राइस क्या होगी, परचेज मतलब खरीदना, और प्राइस मतलब क्या हो गया, मतलब उसका अमाउंट क्या है, ठीक है। रुपी क्या, परचेज प्राइस क्या है हमारा, ₹5400, ऐसे लिख देना, ठीक है। इंक्लूड टैक्स, इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड 8% वैट, तो आप लिख सकते हो इंक्लूड, यही चीज उठा दो, इंक्लूडिंग 8%
वैट, लिख दो, खत्म कहानी। अब ये सब सॉल्व करना शुरू कर दो, खत्म कहानी, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट में जब आंसर आप निकाल लोगे ना, ये आपने जब निकाला ना, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या कि 5000 इज द, यहाँ पे लगा दो इज 5000 इज द प्राइस बिफोर वैट एडेड, आंसर आ गया, वो क्या है 5000, खत्म कहानी। तो प्यारे बच्चों बहुत सरल था, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। अगर आपने परसेंटेज का मतलब आपको पता है, सेलिंग प्राइस, सीपी, लॉस, प्रॉफिट, मार्क प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको पता है, डिस्काउंट किस पे लगता है, किस पे डिस्काउंट लगता है, किस पे लॉस लगता है, किस पे प्रॉफिट लगता है, किस पे गेन लगता है, अगर आपको ये पता है तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि किस पे लगता है टैक्स, अगर लगा है तो किस पे, मतलब लगा है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट एसपी, डायरेक्ट सीपी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ अगर नहीं पता ना, तो पिछली वीडियोस मैंने हर वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चले, बताने की कोशिश किया, तभी थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना, ठीक है। अब मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।